जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टीए आर्मी भर्ती रैली 2024 के डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है 5 साल के बाद आपका टेरिटोरियल आर्मी का ये भर्ती जारी किया गया है और इसके अंतर्गत दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है भाग लेने वाले हैं। और इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको सेंटर पर लेकर जाना है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत किसी भी तरह के फॉर्म आपका अप्लाई नहीं होगा। डायरेक्ट दोस्तों रिक्रूटमेंट रैली आपका इसमें होने वाला है और ये रिक्रूटमेंट रैली दोस्तों 4 नवंबर से आपका शुरू हो जाएगा। 4 नवंबर से जोन 2 और जोन 4 का रैली जो है वो आपका शुरू होने वाला है और दोस्तों 14 नवंबर तक आपका ये प्रोसेस चलेगा। उसके बाद दोस्तों आप सभी का जो है मेडिकल का प्रोसेस होगा और उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद दोस्तों रिटन एग्जाम। तो देखिए दोस्तों टीए आर्मी के अंतर्गत अगर आप भी जाना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपका लगेगा और ये सभी डॉक्यूमेंट अभी आपको बना लेना है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। और देखिए दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी के अंतर्गत मात्र 160 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगा जाता है और एज लिमिट आपका 18 से 42 बरस तक रहता है। तो उम्मीद है कि जितने भी कैंडिडेट है इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिस्ट आप सभी देख लीजिए। और डॉक्यूमेंट लिस्ट दोस्तों इसके जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है प्रादेशिक सेना में भर्ती हेतु विज्ञापन जो आपका जारी किया गया है टेरिटोरियल आर्मी का, इसी नोटिफिकेशन में देखेंगे आवश्यक दस्तावेज आपको देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए चलिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे। और ये सभी डॉक्यूमेंट जो भी आपको बता रहे हैं ये सभी डॉक्यूमेंट दोस्तों ओरिजिनल इसका फॉर्मेट दोस्तों आपको लेकर जाना होगा रैली सेंटर पर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा और साथ ही साथ दोस्तों सभी दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी, यानी इसका फोटोकॉपी और साथ में साथ ओरिजिनल दोनों जो है आपको लेकर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका चेक होता है। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले आप देखेंगे 10th क्लास का जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10वीं और 12वीं या और उससे अधिक की अंक सूची और बोर्ड प्रमाण पत्र की मूल प्रति और फोटोकॉपी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि जो जीडी का वैकेंसी है वह 10th लेवल का भर्ती है। तो अगर आप जीडी में जाना चाहते हैं तो 10th का, या ट्रेड्समैन के लिए भी अगर आप जाना चाहते हैं तो 10th का दोस्तों आपको मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। अगर दोस्तों आप क्लर्क पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो क्लर्क के लिए 10th एंड 12th दोनों का आपको लेकर जाना होगा। तो देखिए दोस्तों अगर आप 10th एंड 12th दोनों कर लिए हैं तो दोनों का जो है आपको दोस्तों सर्टिफिकेट और इसके अलावा अंक सूची जो आपका मार्कशीट है वो भी आपको लेकर जाना होगा, क्योंकि दोस्तों मार्कशीट से ही पता चलेगा कि 10th में आपने कितने जो है परसेंटेज आपका मार्क्स है और प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना है उसका डिटेल्स। तो 10th एंड 12th का दोस्तों मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसके अलावा दोस्तों सेकेंड नंबर डॉक्यूमेंट की बात करें तो जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र। तो देखिए दोस्तों जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, निवास प्रमाण पत्र, आपको इसके बारे में पता होगा। तो ये दोस्तों जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र हिंदी इसका है। तो दोस्तों ये आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र भी आप लेटेस्ट निवास प्रमाण पत्र बना लीजिए। अगर ज़्यादा पुराना है दोस्तों तो नहीं चलेगा। लेटेस्ट आपके पास अगर 6 महीने के अंदर का है तो वो तो चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं है 6 महीने के अंदर का तो आप नई जो है इसे बना लीजिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है आपका ग्राम प्रधान, नगर निगम या एसएचओ या शैक्षणिक संस्थान द्वारा पिछले 6 माह के अंदर जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र। तो देखिए दोस्तों कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट दोस्तों अगर आप किसी स्कूल संस्थान से या दोस्तों आप अपने ग्राम प्रधान से या अगर आप शहर में रहते हैं तो नगर निगम के द्वारा जो है इशू करा सकते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल में भी बनता है, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा दोस्तों वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आप अगर गांव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान भी बनाते हैं, नगर निगम अगर शहर में है तो नगर निगम भी बनाते हैं। तो दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा जो कि 6 माह के अंदर का होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 4 नवंबर से रैली आपका शुरू है, तो आप समझ सकते हैं इसके 6 माह से पहले का नहीं चाहिए, मतलब 6 माह के अंदर का होना चाहिए। तो लेटेस्ट आप इसे बना लीजिए, चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद दोस्तों 20 नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो। तो देखिए दोस्तों फोटो तो आपको यहाँ पे 20 लेकर जाना है। आप मान लीजिए दोस्तों 25 फोटो रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 2-4 फोटो एक्स्ट्रा भी लग जाए। तो 20 नवीनतम यहाँ पे मिनिमम फोटो मांगा गया है। एनसीसी या खेल प्रमाण पत्र। देखिए दोस्तों अगर आप एनसीसी किए हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एनसीसी करते हैं, तो अगर आपके पास सीए या बी एनसीसी का जो भी सर्टिफिकेट है तो उसे आप लेकर जाइएगा, इससे कुछ आपको छूट मिल जाएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसे लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा दोस्तों विवाहित या अविवाहित प्रमाण पत्र, देखिए दोस्तों आप मैरिड है या अनमैरिड है, इसका प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा और ये भी 6 माह के भीतर का आपका होना चाहिए, 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए। तो देखिए ये जो आपका विवाहित या अविवाहित प्रमाण पत्र है, ये ग्राम प्रधान, देखिए दोस्तों गांव में ग्राम प्रधान जो आपके होंगे पंचायत का, वहां पे जाइएगा दोस्तों, मैरिड या अनमैरिड का सर्टिफिकेट जो है ग्राम प्रधान के द्वारा इशू किया जाना चाहिए, 6 माह के भीतर का आपका होना चाहिए। तो इसे दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, मैरिड या अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आधिकारिक वेबसाइट पर उल्लेखित संबंध प्रमाण पत्र। तो देखिए दोस्तों अभी तो नोटिफिकेशन जो फुल है ऑफिशियली साइट पर नहीं आया है, बहुत जल्द आ जाएगा, जब आएगा तो आपको बता देंगे कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। और इसके बाद पैन कार्ड एवं आधार कार्ड, तो यहाँ पे पैन कार्ड एवं आधार कार्ड दोनों मांगा गया है। तो पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है दोस्तों पैन कार्ड तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, और आधार कार्ड में अगर कोई गलती है तो उसे सुधार कर लीजिएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट दोस्तों यहाँ पे मांगे गए हैं और साथ ही साथ बताया गया है कि सभी दस्तावेजों की मूल प्रति यानी कि जो ओरिजिनल है वो, और साथ में साथ फोटोकॉपी, तो ये लेकर आपको जाना होगा, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी सभी का 2-2 सेट करा लीजिएगा। तो दोस्तों इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। अब देखिए दोस्तों ये सभी तो डॉक्यूमेंट हो गए, और इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए कि 10th या 12th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में किसी तरह के गलती अगर आपके हैं और अन्य डॉक्यूमेंट पर कुछ और है, तो दोस्तों उस केस में आप एफिडेविट जो है बनाकर लेकर जा सकते हैं। अगर आपका गलती है 10th या 12th में मार्कशीट में नाम या दोस्तों कोई अन्य डिटेल्स, तो उस केस में आप एफिडेविट जो होता है उसे बना लीजिएगा। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपका गलती है तभी आप इसे बनाइएगा, गलती नहीं है तो इसे बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सर्टिफिकेट के बारे में आपको समझ गए, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, आप खुद से पढ़ सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। तो जल्द से जल्द दोस्तों ये सभी सर्टिफिकेट आप सभी बना लीजिए, और बिल्कुल रिक्रूटमेंट रैली के लिए आप सभी तैयार रहिए। आपका रिक्रूटमेंट रैली आप देखेंगे जो दोस्तों आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी का दोस्तों आपका जो रिक्रूटमेंट रैली है ये दोस्तों 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक होगा। यानी कि 5 नवंबर से 20 नवंबर तक, जो जिसमें 14 नवंबर तक दोस्तों आपका रिक्रूटमेंट रैली होगा, और उसके बाद दोस्तों 15 से 20 नवंबर तक आपका डीवी, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल ये सभी प्रोसेस होगा। तो 14 नवंबर तक एक्चुअली में आपका रनिंग ये जो प्रोसेस है फिजिकल का होगा, उसके बाद डीवी, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल ये सभी प्रोसेस होगा। और इसके अलावा देखिए दोस्तों जोन 4 जो है, जिसके अंतर्गत आपका यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, इन सभी से हैं। तो दोस्तों इसका 4 नवंबर से 12 नवंबर तक एक महाराष्ट्र कोल्हापुर शिवाजी स्टेडियम में होगा, और एक दोस्तों आपका होने वाला है कर्नाटका में आरएमएस ग्राउंड बेलगावी कर्नाटका में 4 से 12 नवंबर तक। तो जोन 2 के लिए 2 भर्ती है, आप दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं। एक तो आपका कर्नाटक में होगा और एक महाराष्ट्र में होगा, और जो बिहार, यूपी से हैं, झारखंड से है, उन सभी के लिए यहाँ पे होने वाला है। बिहार का जो है दानापुर कैंट में आपका एक होगा, एक दोस्तों सागर मध्य प्रदेश में होने वाला है, 108 इन्फेंट्री बटालियन जो आपका है, और एक 111 इन्फेंट्री बटालियन पिथौरागढ़ उत्तराखंड कुमाऊं में होगा। तो दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट और कहाँ पे होगा ये सभी मैंने आपको बता दिए। अभी फुल नोटिफिकेशन इसका आना बाकी है, एक और फुल नोटिफिकेशन इसके साइट पर आएगा, तो दोस्तों उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि पूरा फुल एड्रेस के बारे में। तो फिलहाल दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए, जब भी आता है कोई अपडेट आपको हम बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।